ऐसे अपराध करने वालों की खैर नहीं। दरअसल इन मामलों में योगी सरकार ने एक और कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों पर यूपी की योगी सरकार पहले से ही सख्त है, लेकिन अब ऐसे अपराध करने वालों की खैर नहीं। अब इन मामलों में योगी सरकार ने और कड़ी सजा दिए जाने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर योगी सरकार ने कल यूपी विधानसभा में विधेयक पेश किया। इसमें लव जिहाद जैसे अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। 41 मनभर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या आदि के अनुज्ञा दी गई। संख्या 42 मनभर में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूं। यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया। इसमें अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। विधेयक में पहले से परिभाषित अपराधों में सजा को दोगुना करने और नए अपराधों में ताउम्र जेल की सजा का प्रावधान है। धोखे, कपट, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने और शादी करने पर पहले जेल 1 से 5 साल की होती थी और जुर्माना 15,000 लगता था। अब जेल 3 से 10 साल की और जुर्माना 25,000। नाबालिग महिला SC ST संघ अपराध पर पहले 2 से 10 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना होता था। अब 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना लगता है। अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर पहले 3 से 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना होता था। अब 7 से 14 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना। दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को कपट, बहला फुसलाकर धन बदलवाने पर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी पर 20 साल से आजीवन कारावास तक जुर्माना अदालत तय करेगी। यही नहीं, इसके अलावा कानून में घटनाओं की सूचना देने पर भी दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अब तक इस विधेयक में पीड़ित माता पिता, भाई बहन या फिर कोई दूसरा रक्त संबंधित जिससे विवाह या फिर दत्तक संबंध हो वही अपराध की सूचना दे सकता है। लेकिन इस विधेयक के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर पुलिस को सूचना दे सकेगा। योगी सरकार ने ये विधेयक लाने के पीछे की वजह भी बताई। सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, SC ST आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माने को कड़ा करने की जरूरत है। इस वजह से ये विधेयक लाया जा रहा है। विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या फिर अवैध संस्था से फंडिंग भी शामिल है। धर्म परिवर्तन की नीयत से कोई अगर किसी के जीवन या फिर संपत्ति के डर में डालता है, उस पर हमला करता है, बल का इस्तेमाल करता है, शादी का वादा करता है या इसके लिए कोई साजिश रचता है, तो इसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा। वहीं इस विधेयक को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा और कांग्रेस ने इस बिल को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सपा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, इसलिए ये लव जिहाद नाम का प्रयोग करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है बीजेपी जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को मैनेज करने के लिए इस तरह के बिल लाकर उसको डैमेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। विधानसभा में भाजपा सरकार ने लव जिहाद विधेयक पेश किया है, जिसमें उन्होंने इससे संबंधित सजा को बढ़ा के उम्र कैद तक परिवर्तित किया है। यकीनन कहीं न कहीं ये भाजपा के नफरती एजेंडे में फिट बैठती है, इसलिए भाजपा लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से वो गलती करने जा रही है इस तरह के कानून बना करके, जैसा योगी जी ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। लोग कोर्ट में जाएंगे और
वहां निश्चित तौर पे फिर से योगी जी को तमाचा लगेगा। तो ये बेसिकली अगड़े पिछड़े की लड़ाई को मैनेज करने की कोशिश है, जो संभव नहीं है कि मैनेज हो पाए। वहीं इस मामले में अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना देनी होगी। उसके बाद ही धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर शादी करने के लिए धर्म बदला जाता है तो ये अमान्य माना जाएगा। टी तो लव जिहाद पर योगी सरकार की तरफ से पेश किए गए बिल पर मोहसिन रजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस कानून का आना बहुत जरूरी था। अवैध धर्मांतरण से कई बच्चों की जिंदगियां खराब हुई। शरारती तत्व भोली भाली बच्चों को गुमराह करते हैं और ऐसे लोगों के लिए ये कानून जरूरी है। देखिए, जहां तक बात की जाए इस अध्यादेश की, तो खास करके ये अध्यादेश जो लाया जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा पूर्व में अवैध धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे मामले आया करते थे। जब एजेंसियों से जांच कराई आदरणीय योगी सरकार ने, तो उसमें पाया गया कि बहुत से लोगों ने इस तरह के अवैध धर्मांतरण भी कराए थे, उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये अध्यादेश जो लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा है, लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून की कवायद के बीच इसे लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कई कानून बने हुए हैं, उन्हें अमल में लाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की असेंबली में लव जिहाद के और धर्मांतरण के ताल्लुक से एक नया कानून पास करना चाहती है और उसमें सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जाएंगी। इस पर हमारा कहना यह है कि एक नए कानून की कोई जरूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में वित्त मंत्री सुरेश